नमस्कार दोस्तों। भारत में गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओस, धार्मिक संस्थाओं और नागरिक समाज के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान अधिनियम यानी एफसीआरए में व्यापक बदलाव किए, जिन्हें आम भाषा में और मीडिया में एफसीआरए 2.0 कहा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल विदेशों से करीब 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड एनजीओस और ट्रस्टों में आता है। लेकिन यह पैसा कहाँ खर्च होता है? क्या यह देश के विकास में लग रहा है या इसके पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि एफसीआरए 2.0 क्या है, इसे क्यों लाया गया और इसके फायदे तथा नुकसान क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सब्स्टिट्यूट या नए नियम को समझने से पहले थोड़ा इतिहास जान लेना जरूरी। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पहली बार 1976 में आपातकाल के दौरान बनाया गया था। इसका मकसद यह देखना था कि कोई विदेशी ताकत भारत की राजनीति, मीडिया, न्यायपालिका या समाज को पैसे के दम पर प्रभावित न कर सके। समय बदला और 2010 में इसमें बड़े सुधार किए गए। इसके बाद 2020 में संशोधनों के जरिए नियम कठोर किए गए, जैसे कि विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा में ही एफसीआरए खाता खोलना अनिवार्य किया गया। अब सवाल उठता है, एफसीआरए 2.0 क्या है? सरल शब्दों में एफसीआरए 2.0 विदेशी फंड्स की ट्रैकिंग, डिजिटलीकरण और अनुपालन का एक आधुनिक और अधिक कड़ा ढांचा है। हालिया 2026 के संशोधनों में और नियमों के तहत सरकार ने विदेशों से मिलने वाले धन और उससे बनाई गई परिसंपत्तियों मतलब एसेट्स के प्रबंधन के नियमों को पूरी तरह बदल दिया। इसके मुख्य प्रावधान आपको आगे बताते हैं। पहला है संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण। यदि किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है, सरेंडर किया जाता है या नवीनीकृत रेन्यू नहीं होता तो उस विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को संभालने के लिए सरकार एक नामित प्राधिकरण नियुक्त करेगी। दूसरा, प्रमुख पदाधिकारियों की नई परिभाषा। अब केवल अध्यक्ष या सचिव ही नहीं बल्कि ट्रस्टी, पार्टनर, निर्देशक और यहाँ तक कि हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता को भी प्रमुख अधिकारियों की श्रेणी में रखा गया है। विदेशी नागरिक अब बिना विशेष अनुमति के किसी एनजीओ में प्रमुख पद पर नहीं बैठ सकते। तीसरा, धर्मांतरण और धार्मिक गतिविधियों पर कड़ा रोक। सबसे मेन कारण, विदेशी फंड का उपयोग धार्मिक शिक्षा या पूजा पाठ के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन धर्मांतरण के लिए इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित। और इसी को मद्देनजर देखते हुए सरकार ने ये एफसीआरए 2.0 बिल लाया है। चौथा है स्थान और उद्देश्य का स्पष्टीकरण। संगठनों को अब यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे किस राज्य में और किस विशेष उद्देश्य से काम कर रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल, सरकार को एफसीआरए 2.0 लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे सरकार ने 4 मुख्य कारण और तर्क सामने रखे। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता। पहला है, सरकार का मानना है कि कई बार विदेशी धन का इस्तेमाल भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने, विकास परियोजनाओं जैसे पावर प्लांट, खदानों या हाईवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रायोजित करने या जनमत को भड़काने के लिए किया गया है। दूसरा, पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन। पहले कई ऐसे संगठन थे जो विदेशों से करोड़ों रुपए लेते थे, लेकिन यह पता नहीं चलता था कि अंतिम लाभार्थी कौन है। एफसीआरए 2.0 के माध्यम से डिजिटली निगरानी लागू की जाएगी ताकि फंड्स की पाई पाई का हिसाब रखा जा सके। तीसरा, कानूनी कमियों को बंद करना। पुराने नियमों में स्पष्ट नहीं था कि लाइसेंस रद्द होने के बाद एनजीओ की विदेशी पैसों से खरीदी गई जमीन, भवनों या गाड़ियों का क्या होगा। कई एनजीओ लाइसेंस रद्द होने पर भी उन परिसंपत्तियों का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे थे। एफसीआरए 2.0 ने इस कानूनी कमी को दूर कर दिया है। चौथा, अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक। चैरिटी और सामाजिक सेवा के नाम पर आने वाले फंड्स का इस्तेमाल कुछ क्षेत्रों में अवैध धर्मांतरण या हवाला कारोबार के जरिए पैसे इधर उधर करने में होने की शिकायतें थी। नए ढांचे का उद्देश्य इन गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाना है और मेन यही उद्देश्य है गवर्नमेंट। आइए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफसीआरए 2.0 के फायदों के बारे में। पहला फायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होना। दूसरा, वास्तविक और ईमानदारी को बढ़ावा देना।
तीसरा, वित्तीय जवाबदेही, मतलब फंड के अंतिम सिरे तक की ट्रैकिंग से यह सुनिश्चित होता है कि दानकर्ताओं का पैसा जिस मानवीय या सामाजिक काम के लिए आया है वह खर्च वहीं हो रहा है या नहीं। प्रशासनिक खर्चों पर सीमा लगाने से ज्यादा पैसा सीधे जमीनी काम में लगता है। चौथा फायदा, सजा के प्रावधानों का समरूपीकरण। एफसीआर 2.0 के तहत कुछ अनजाने में हुए या तकनीकी उल्लंघनों के लिए जेल की अधिकतम अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल किया गया है, जो छोटे मोटे प्रशासनिक उल्लंघनों में राहत देता है। जहां एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता का बड़ा कदम बता रही, वहीं नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठनों और आलोचकों का मानना है कि इसके कुछ गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। इससे पहला है नागरिक सामाजिक स्वतंत्रता प्रहार। मतलब कहना यह है कि अत्यधिक नौकरशाही और कड़े नियम एनजीओ के स्वतंत्र संचालन में बाधा डालते हैं। दूसरा है संपत्तियों के जब्तीकरण से संवैधानिक चिंताएं। यदि किसी एनजीओ का नवीनीकरण केवल प्रशासनिक देरी या कागजी चूक के कारण खारिज हो जाता है तो उसकी वर्षों से बनी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएंगी। तीसरा है छोटे ग्रामीण और एनजीओ पर असर। बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पास वकील और अनुपालन टीमें होती हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में काम करने वाले छोटे एनजीओ के लिए इतने बड़े कड़े नियम, ऑडिट और कागजी प्रक्रिया पूरी करना बेहद कठिन हो जाता है, जिससे वे बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। चौथा नुकसान, जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव। भारत के दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल शिक्षा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में एनजीओ सरकार के साथ मिलकर बड़ा काम करते हैं। फंड रुकने पर या लाइसेंस रद्द होने से अंततः उन लाखों गरीब लाभार्थियों का नुकसान होता है जो इन सेवाओं पर निर्भर है। तो दोस्तों, अगर हम एफसीआर 2.0 का एक संतुलित निष्कर्ष निकालें तो विदेशी धन का नियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी संप्रभु देश का अधिकार और कर्तव्य दोनों। इस नजरिए से एफसीआर 2.0 में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन लाने के विचार सही प्रतीत होते हैं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना होगा कि एक जीवन लोकतंत्र में नागरिक समाज का होना बेहद जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कड़े नियमों की आड़ में उन निष्पक्ष और सेवाभावी संस्थाओं का गला न घुट जाए जो वास्तव में समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचा रही। जरूरत इस बात की है कि सुरक्षा के सख्त निहितों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता के बीच एक मजबूत और स्वस्थ संतुलन बनाया जाए। आप एफसीआर 2.0 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह देश हित में उठाया गया कदम है या इससे सामाजिक कार्यों पर ब्रेक लगेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, ये हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।